ग्वालियर जिले में जमीनी संघर्ष को लेकर हुए विवाद में रिटायर्ड फौजी के साथ मारपीट की गई। इसके अलावा बदमाशों ने उसके 4 व्हीलर को भी आग के हवाले कर दिया। पीड़ित शिकायत करने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर के पास पहुंचा, तो विधानसभा अध्यक्ष ने भी पुलिस को मामले में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दरअसल ग्वालियर के महाराजापुरा का थाना क्षेत्र में यहां रिटायर्ड सेना के जवान मातादीन परमार की जमीन पर दबंग कब्जा कर रहे थे। तभी मातादीन को इस बात की सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही दबंगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन दबंगों ने फौजी पर धारदार हथियार से हमला कर हाथ की उंगली काट दी। इसके बाद रिटायर्ड फौजी को बदमाशों ने जमीन पर गिराकर जमकर मारपीट की। इसके साथ ही सिर में भी गंभीर चोटें आई। इतना ही नहीं, जब दबंगों का मन नहीं भरा तो दमगई दिखाते हुए उन्होंने फौजी की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इस पूरी घटना से जुड़े वीडियो भी सामने आए हैं। जब इस बात की जानकारी पीड़ित रिटायर्ड सेवा के जवान ने पुलिस को दी तो पुलिस भी दबंगों के आगे नतमस्तक होते दिखाई दी। कई घंटों तक रिटायर्ड सेवा के जवान मातादीन परमार को थाने पर बैठा रखा, यहां तक उसकी कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद जवान ने अपने फौजी एकता संगठन को घटना की जानकारी दी तो पुलिस ने मामूली धाराओं में दबंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर फौजी को थाने से टरका दिया। पीड़ित रिटायर्ड फौजी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पास मदद की गुहार लेकर पहुंचा। जब उन्होंने पीड़ित का सिर फटा देखा तो हैरान रह गए। पीड़ित ने घटना से जुड़े वीडियो भी उन्हें दिखाए। इसके बाद उन्होंने तुरंत ग्वालियर एसपी को फोन कर मामले की जानकारी दी। वहीं एसपी ने भी सख्त कार्रवाई करने का विधानसभा अध्यक्ष को भरोसा दिया। अभी तक वो लोग गिरफ्तार भी नहीं हुए। मैं एसपी के नाम एप्लीकेशन लिखवा। 7 एक जगह थी जिस पर वो अवैध रूप से बाउंड्री करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका न्यायालय में प्रकरण चल रहा था। इन्हीं के द्वारा आपके नाम से रजिस्ट्री पूर्व में मेरे नाम थी और उसमें से 2 विस्वा फ्रंट की इन्होंने बाद में रजिस्ट्री करा ली थी। इन्हीं के गांव का था विक्रेता तो। और उसके बाद मुझे सूचना मिली कि ये बाउंड्री कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पर गया और मैंने लोकेशन पे जाके 100 डायल को कॉल करा। 100 डायल को कॉल करते हुए इन्होंने सुना मुझे और इन्होंने बोला तुम्हारी गाली देके कि ऐसा करते हैं, और लोग जो छुपा के बिठाए थे उनको बुला दिया। तो मेरे साथ जितेंद्र तोमर थे, उन्होंने बोला यहाँ से भाग लो, बहुत लोग हैं। तो हम वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके भागने लगे और 100 मीटर आगे चलते ही रामवीर राजावत ने आगे स्कूटर लगा के बोला कि नहीं आपसे बात करनी है, कुछ नहीं होगा, 2 मिनट रुको। और जैसे ही गाड़ी रुकी वैसे ही इन्होंने लाठियाँ, डंडे और कुल्हाड़ी वुल्हाड़ी गाड़ी की बोनट में मारी और हमको खींच के मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद में ये बहुत देर तक हमको मारते रहे। किसी तरह वहाँ से राजू तोमर बाइक लेके पहुँचा और वो हमको बाइक पे बिठा के थाने ले आया। तब तक बाइक पे बैठे तब तक ये लोग मारते रहे वहाँ। उसके बाद थाने में आने के बाद इन्होंने राजीनामे के लिए दबाव बनाया, एफआईआर ना होने की कोशिश की और राजीनामे के लिए मैंने बोल भी दिया था, लेकिन ये कि उसके बाद इन्होंने जाके गाड़ी में आग लगा दी। गाड़ी जल गई। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने रात को, जब तक मैं अकेला था तब तक कोई सुनवाई नहीं करी। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन वहाँ पर पहुँचा लगभग 300-400 आदमियों को लेके। तब पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के दबाव से या यूँ कह लो कि उनकी कोशिशों से उन्होंने एफआईआर दर्ज करी, लेकिन उचित रूप से एफआईआर दर्ज नहीं करी। जो धाराएं लगनी चाहिए थी वो धाराएं नहीं लगाई। अभी क्या आश्वासन मिला है आज? आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि उचित न्याय दिलाया जाएगा। क्या चाह रहे हैं आप ऐसे? जो उसमें जिस तरह की चोटें हैं और मेडिकल एमएलसी में डॉक्टर के द्वारा दर्शाया गया है कि धारदार हथियार से, और इसमें उंगली मेरी आधी कटी हुई है, सिर में चोट है, इसके 12-14 टाँके सिर में हैं। उस हिसाब से एमएलसी में भी लिखा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उन्होंने उनका रिश्तेदार नियुक्त किया हुआ है जो उसमें उचित धाराएं नहीं लगने दे रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस लापरवाही, कहीं ना कहीं पुलिस लापरवाही और गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
और मैंने भी आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी से यही कहा है कि उचित न्याय दिलाया जाए। थाना कौन सा? महाराजपुरा थाने के क्षेत्र में।